देखिए, जय भीम नमो बुद्धाय। मैं विजय लक्ष्मी गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य लखनऊ से। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा, अगर राम राज जो है हम बहुजन समाज के लिए नहीं था। राम राज में ही हमारे बहुजन समाज के ऊपर शोषण और अत्याचार होता था और राम राज में ही हमको शूद्र बनाया गया। तो ये राम राज से हमारा भला नहीं होगा, हमारा भला होगा शिक्षा से, रोजगार से, और हमारे ऊपर जो हमको सुरक्षा मिले, हमें शासन में हक मिले, उससे होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारे बहुजन समाज के ऊपर जो शोषण या अत्याचार जो होता है उसी राम राज के कारण होता है। तो ये कोई राम राज नहीं चाहिए, हमें बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो चाहिए, उसके हिसाब से हम जो कानून व्यवस्था है वो चाहिए। कहते हैं ना कि एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करे व्यापार, और इन तीनों की सेवा करना शूद्रों का है कार्य। ये इनके राम राज में, ये इनकी मनुस्मृति में लिखा है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें क्या दिया कि सब पढ़ेंगे और सब लड़ेंगे और सब करे व्यापार और अपनी अपनी सब सेवा करें। यह है बाबा साहब का संविधान। तो हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का संविधान चाहिए, ना कि ये रामराज या राम मनुस्मृति चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा देने वाले आज यूपी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ जाके कहते हैं कि यूपी में राम राज्य है, लेकिन उन्हें ये मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? देखिए, ये बात सिर्फ यूपी की नहीं है, दलित समाज के साथ में पूरे देश में अत्याचार उत्पीड़न हो रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहे हैं, पिछले 1000 वर्षों से हो रहे हैं। पहले तो हमारे समाज की बच्चियों का बलात्कार मंदिरों में होता था, अब शमशान घाट में हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? ये संविधान से जो लोग लाभान्वित हुए हैं, जो अधिकारी बने हैं, जिनको प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला, जो MP MLA बने, ऊंचे ऊंचे पदों पर आए, उन्होंने अपने समाज को छोड़ दिया। वो जिम्मेदार हैं इस घटना के, ऐसी तमाम घटनाओं के वो जिम्मेदार हैं। मैं उनको ललकारना चाहती हूँ। वो इतने निकम्मे हैं कि उनको ऐसी घटनाएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कितने मंत्री हमारे समाज के हैं जो आरक्षित सीट से हैं। वो मलाई चाटने का काम कर रहे हैं, वो समाज का काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी के तलवे चाट रहे हैं उनके लोगों के। अगर वो बाबा साहब की औलादे होते, अगर वो उनका एहसान मान नहीं रहे होते तो पदों से आज और अभी इस्तीफा दे देते और इस बच्ची की मां के साथ में खड़े दिखाई पड़ते। किसी का कोई बयान नहीं आया, अभी तक किसी का कोई बयान नहीं आया। आप लोग पास आता हूँ, लेकिन एक सवाल है मैम कि यूपी में आपने देखा हाथरस घटना हुआ, उन्नाव हुआ, कुलदीप सिंह सेंगर, चिमयानंद को क्लीन चिट मिल गया और वहीं जाकर PM मोदी अमित शाह कहते हैं कि राम राज्य आ गया। इन घटनाओं पे उनको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है, ऐसा क्यों? पहली बात मैं सभी को करती हूँ जय भीम नमो बुद्धाय। मैं रेखा आर्या, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। और ये 22 साल से हमारा संगठन कंटिन्यू काम कर रहा है हर जिले में। यूपी के जो 75 जिले हैं, 75 जिले में काम कर रहा है। और हम बहनें आए हुए हैं, हमारी फरीदाबाद की टीम है, दिल्ली की टीम है। और ये बहुत बड़ी घटना है। और रह गया, अगर इनका बयान आना होता तो आ गया होता। अगर इन लोगों ने गरीबों पर ध्यान दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती, आज गुड़िया के साथ इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ होता। आज आकर के लोग कहते हैं मकान दे देंगे, करोड़ रुपया दे देंगे। हम तो कहते हैं कोई किसी प्रकार का समझौता मत करिएगा सरकार के साथ। अगर किसी को देना है तो चल करके दे, अगर घर देना है तो घर की चाबी चल करके दे, अगर कोई पैसा देना है तो अकाउंट में डाल करके दिखा देंगे तो तुम्हारे अकाउंट में। शायद इनका अकाउंट भी नहीं खुला होगा, इतने गरीब हैं, कूड़ा बीन करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। अगर सरकारों ने सुविधा दी होती, सिर्फ क्या चाहिए इनको, मकान और कपड़ा और रोटी। अगर सरकारों ने, यहाँ की राज्य सरकारों ने अगर इनको ध्यान दिया होता, अगर घर दिया होता तो आज इनके पास घर होता, पानी भी होता, रोजगार दिया होता तो आज पैसे कमा रहे होते। आज शायद वो गुड़िया पानी लेने शमशान घाट में नहीं जाती, जिसको बता दिया कि करंट लगने से मौत हुई है। अरे बताइए, 4 दरिंदों ने वहाँ के पुजारी मिल करके जब बच्चे के साथ बलात्कार किए, अरे उनको जरा से भी रहम नहीं आया। क्या इनकी भी बेटियां हैं, इनके घर में भी महिलाएं हैं? क्या ये किसी महिला से जन्म हुआ होगा? इनकी भी माँ होंगी कि इनको शर्म आनी चाहिए। हम तो कहते हैं ऐसे पूरे बहुजन समाज को आंदोलन करना चाहिए। हमारा संगठन काम कर रहा है, पहले हम जात के आधार नहीं देखते हैं। अगर कोई अपराधी है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, मगर अपराधी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब सवाल ये है कि महिलाओं के इंसाफ के लिए उनके कानून है, तरह तरह के कानून है, महिला विकास मंत्रालय है, महिला पुलिस है, महिला हेल्पलाइन नंबर है, फिर भी आज महिलाएं सड़कों पर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। भाई मिलेगा ही नहीं। सरकार देखो भाई साहब, ऐसा है, सरकार अपनी है नहीं,
सारा कुछ गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि सरकार अगर अपनी होती तो महिलाएं आज कानून भी होते, सुरक्षा भी होती। तो जब कानून कहाँ से बनेगा जब संविधान ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि सभी कानून जब संविधान ही मतलब ख़त्म कर दिया तो महिलाओं के लिए सुरक्षा कहाँ से मिलेगी? तो सुरक्षा तो तभी मिलेगी ना जब महिलाओं के जब संविधान को मतलब सलामत, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को लागू किया था, उसमें कुछ धाराएं महिलाओं के लिए लागू करी थी कि अगर बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार जुर्म होते हैं तो ये धाराएं बहन बेटियों के लिए लागू होंगी। तो लेकिन जब वो संविधान ही नहीं रहा तो फिर बहन बेटियों के लिए धारा कहाँ से, धारा भी खत्म और सुरक्षा भी खत्म। तो ऐसे बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं रह सकती, क्योंकि ये सरकार की सोची समझी साजिश है। अगर सरकार की सोची समझी साजिश नहीं होती तो आज बहन बेटियाँ हमारी सुरक्षित रहती। जो बहन बेटियाँ एजुकेशन ले रही हैं, हमारी जो बहन बेटियाँ हैं एजुकेशन में हाई फाई एजुकेशन जो ले रही हैं, आज उन्हीं के साथ अत्याचार जुर्म ज़्यादा हो रहा है। कहीं भी जा कर के देख लो, पूरे देश के अंदर, जब पूरे देश के अंदर फेसबुक देखते हैं तो आए दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक बेटी, 2 बेटी, 10 बेटी रोज डेली फेसबुक के ऊपर पाई जाती हैं कि उनके शोषण किया जाता है। तो सवाल ये है कि अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो नारे देने वाले हैं, इस तरह के बलात्कारी अपराधी ऐसे घूमते रहेंगे तो फिर आखिर ये संभव कैसे है? देखिए, संभव ऐसे होगा कि अब बहुजन समाज को जागना होगा, जो ऐसे हमें नेताओं को चुनना होगा जो हम बहुजन समाज की आवाज़ को संसद में उठा सके, और हमें ऐसे सांसदों और मंत्रियों और विधायकों का बहिष्कार करना होगा जो चुन के तो हमारे वोट के द्वारा जाते हैं, हमारे प्रतिनिधि बन के जाते हैं, लेकिन हाथों में चूड़ियाँ पहन के बैठ जाते हैं और हमारी आवाज़ को बुलंद नहीं करते हैं। ऐसे सांसद और विधायकों को और मंत्रियों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि उनके समाज की बेटी के साथ ऐसा शोषण और अत्याचार हो रहा है और वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आज आप पूरे पंडाल में देख लीजिए, इस वक्त इस जगह पर यहाँ पे तिल रखने की जगह नहीं होनी चाहिए, और हमारे बहुजन समाज को भी ये जागने की ज़रूरत है कि हमारे बहुजन समाज में चाहे कितनी भी जातियाँ हों, लेकिन वो सब एक हैं। और किसी भी समाज की बहन बेटी के साथ जब हमारे अत्याचार होता है तो पूरे बहुजन समाज को अपने पूरे परिवार के साथ इस जगह पे इकट्ठा होना चाहिए। जब निर्भया कांड हुआ था तो देखिए कि पूरे देश के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, यहाँ पे तिल रखने की जगह नहीं थी। वो क्यों? क्योंकि वो बहुजन समाज की बेटी नहीं थी। आज ये बहुजन समाज की बेटी है, इसीलिए इतनी कम संख्या में लोग आए। सिर्फ और सिर्फ नीला झंडा दिखाई पड़ता है, बाकी सारे झंडे गायब हो जाते हैं। तो ऐसे जो विधायक है, मंत्री हैं, नेता हैं, उनका बहिष्कार करना चाहिए और ऐसे नेताओं को चुना जाए जो हमारे समाज की, बहुजन समाज की आवाज़ को उठा सके। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमसे बातचीत करने के लिए। एक आखिरी सवाल ये है कि दलितों पे शोषण, उन पे अत्याचार कब तक होते रहेंगे? जब तक बहुजन एकजुट नहीं हो जाते और अपने हक अधिकार को नहीं जानते, संविधान को जब तक पढ़ना शुरू नहीं करेंगे ना, तब तक ऐसे ही शोषित होते रहेंगे और ऐसे ही दबे कुचले रहेंगे। इसलिए सभी बहुजनों को एकजुट होना बहुत ज़रूरी है और संविधान को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और अपने बच्चियों को भी संविधान को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो हक अधिकार है ना, जिस दिन हम संविधान को जान जाएंगे, संविधान की ताकत को जान जाएंगे, उस दिन कहीं ना कहीं हमारे ये एट्रोसिटी जो है होने बंद हो जाएंगी। क्योंकि जब हम संविधान को समझ जाएंगे, हमें हक अधिकार पता चल जाएंगे, तो हम उन लोगों को भी पहचान जाएंगे जो देश के गद्दार हैं और जो हम लोगों का शोषण कर रहे हैं। हमें अच्छे और बुरे की पहचान हो जाएगी, इसलिए संविधान को जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि महिला, खासकर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसमें जो है महिलाओं को ज़्यादा मंत्री बनाएगा, इसलिए ताकि महिलाएं महफूज रह सकें, महिलाएं सुरक्षित रह सकें, आराम से घूम सके। आज उनके मंत्री की तरफ से एक ट्वीट नहीं आता इस मुद्दे पर, तमाम नेता कार्यकर्ता चुप हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा है जातिवाद। अगर यही बेटी होती मनुवादियों की तो आज वो 2 मिनट के अंदर अरेस्ट हुए होते। ये आपको पता, मैं घटना बताती हूँ आपको। कनाट प्लेस के अंदर प्रधानमंत्री जी की भतीजी का पर्स चोरी हुआ था। 2 घंटे के अंदर ढूंढकर चोरों को और पर्स को ला दिया गया था। अगर सरकार चाहे तो वो कुछ भी कर सकते, करना नहीं चाहते। वो यूँ नहीं चाहते, गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनके मन में ये मानसिकता भरी हुई है कि ये दबे कुचले लोग हैं, ऐसे ही होना चाहिए। और ये नहीं पता है कि हमारे लोग जागृत हो चुके हैं, पढ़ लिखे हैं, बाबा साहब के संविधान का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, जो आगे तक पहुँचे हुए। अब उनको ये नहीं पता है कि उनके ईंट पत्थर फोड़ के सर फोड़ दिए जाएंगे और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो मनुवादी सोच है। इसलिए यही लोग जाके यूपी में कहते हैं कि राम राज्य आ गया। राम राज्य उन्हें सरकार तो नहीं किया है, मनुवादी वहाँ भी है ना, मनुवादी लोगों को चाल है सब।
मनुवादी ना हो, मगर ये जातिवाद खत्म हो जाता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्लियर है, जातिवाद है, सब कुछ है। सरकार के अगर बच्चे होते, सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के बच्चे होते या योगी जी के बच्चे होते तो भाई राम राज्य नहीं आता। अब उनके बच्चे ही नहीं है, उनको कौन सा असर पड़ता है? चाहे किसी की बेटी के साथ, क्योंकि किसी के बेटे के साथ बलात्कार हो, चाहे किसी की बहू के साथ बलात्कार हो, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। फर्क तो तब पड़ता ना जब उनकी बहन बेटियां होती हैं और उनकी बहन बेटियों के साथ होता, तब उनको फर्क पड़ता। क्योंकि कह रहे भाई वो जो हमारे यूपी में है तो शादीशुदा तो है नहीं, और जो यहाँ की सरकार है, केंद्र सरकार, वो भी तो अपनी पत्नी को छोड़ आए हैं। औलाद का दर्द कैसे महसूस करेंगे? अगर औलाद होगी तभी तो दर्द महसूस करेंगे भाई। हम कटी विवाही बोरा जाने पीर पर आई, इसकी विवाही नहीं फटी तो पीर पर आई वो जानेगा क्या? दर्द तभी तो जाने। से शासन नहीं चलता है, भारत संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। और हम जैसी महिलाएं, बहुजन समाज की महिलाएं अब जाग चुकी हैं। अब आप लोग मूर्ख नहीं बना सकते हैं हमको। सुन लीजिए ध्यान से, कान खोल करके। मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से संघमित्रा गौतम बोल रही हूँ। हमारी जैसी महिलाएं सड़कों पर जिस दिन उतरेंगी उस दिन तुम लोग घरों के अंदर घुसते हुए दिखाई पड़ोगे। अपने बहुजन समाज की महिलाओं की तरफ से कि सितमगर खोल लो आंखें कि हम बुनियाद के पत्थर, अगर हम हिल गए तो महल का अंजाम क्या होगा। और बहुजन समाज की महिलाओं का स्वाभिमान जाग जाएगा तो तुम्हारे चाय के प्याले में भी तूफान आएगा।